इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 1.1 अध्याय 1 परिमेय संख्याएं रेडिशनल नंबर्स। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। और आपको बताते चलें कि इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं की तुलना, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इसमें जो है 1.1 का शुरू न करके हम 1.2 का शुरू करते हैं। 1.2 का हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि मेरा स्टूडेंट अभी 1.2 शुरू कर रहे हैं, तो उसका कहना है कि सर आप 1.2 का बनाइए, 1.1 बाद में बनाइएगा। तो हम 1.1 का भी शुरू करेंगे, ध्यान देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है, इसे आप बेहतर समझेंगे। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम वह शब्द होता है जिसका सेम उसी संख्या से जोड़ने पर वो 0 आ जाए। यानी कि देखते हैं, जैसे 1/3 का हम योज्य प्रतिलोम यानी उल्टा करेंगे। इसका उल्टा कैसे करना है, इसका ध्यान देंगे। इसका उल्टा करने के लिए हम सबसे पहले इसको देखना है कि इसमें दोनों प्लस में है। दोनों जब ये प्लस में रहेगा तो हम इसको माइनस में कर देंगे। जैसे -1/3, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि इसको प्रूफ करने के लिए एक मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे 1/3 को हम जोड़ते हैं -1/3 से, तो ये 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 3 का एलसीएम हम लोग लेते हैं, 3 हो जाएगा। और ये फिर 3 को एक बार में लगेगा तो 1 को एक बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा। और फिर यहाँ पर ये माइनस, फिर 3 एकम 3 तो एक बार में ही होगा -1, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी दोनों मिलकर एक में गया 0। ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। यानी कि यही दर्शाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यही योज्य प्रतिलोम होता है कि ये संख्या को सेम योज्य प्रतिलोम करने पर ये 0 आना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो ये योज्य प्रतिलोम है, और अगर नहीं होता है तो वो नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक देख लेते हैं। तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये हमने समझाने के लिए आपको बताया है। बी नंबर का हल करते हैं। -5/9, तो -5/9 का क्या करेंगे हम? माइनस को सिर्फ हटा देंगे, तो यही आपका आंसर हो गया। यानी टोटल मिलाकर यही समझना है कि जिसमें माइनस है उसमें माइनस हटा देना है, और जिसमें माइनस नहीं है उसमें माइनस दे देना है, ठीक है। सी नंबर देखते हैं। -11, इसमें क्या है? माइनस है, तो इसमें हम क्या करेंगे? माइनस हटा देंगे और सिर्फ 11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डी नंबर देखते हैं। 9/-7 है, तो यहाँ पर क्या करना है? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें, तो मैं आपके लिए छोड़ दूँ। नहीं तो इसका हम उल्टा करते हैं। 9/7, माइनस है तो माइनस हटा देना है, और माइनस नहीं है तो माइनस लगा देना है, ठीक है। ये हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर आप देखेंगे क्रम विनिमय। ये क्रम विनिमय देखते हैं कि कौन सा युग्म क्रम विनिमय है अथवा नहीं है। तो हाँ में और नहीं में उत्तर हमको देना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नंबर में 2 दिया हुआ है। पहला नंबर है 2/7 और 3/4, और यहाँ पर है 3/4 और 2/7। यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ कहा यही गया है कि
ये दोनों युग्मों को ये दोनों जोड़ों को जो है किसी भी तरह जोड़े, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों बराबर आना चाहिए, तभी ये क्रम विनिमय होगा अथवा नहीं होगा। तो देखते हैं हम जोड़ के। ये है 2/7 प्लस 3/4। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नीचे भिन्न का जोड़ है फ्रैक्शन, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा। तो 7 का टेबल में 28 कितना बार में आता है, 4 बार में, और ऊपर 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। 4 को में कितना बार में 28 आता है, 7 बार में, और ऊपर 3 को गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 7 तिया 21/28। कितना हो गया ये, 21 और 28 29, 29/28। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि ये 29/28 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका। 7 और 4 का एलसीएम लेते हैं, हो गया 28। 4 का पहाड़ा में 28 आता है 7 बार में, और गुना ऊपर वाला 3, प्लस 7 का टेबल में कितना बार में 28 आएगा, 4 बार में, और गुना ऊपर वाला 2। ये हो गया। अब इसको हम आगे हल करते हैं। 7 तिया 21 प्लस 4 दूनी 8/28। तो ये कितना हो गया टोटल मिलाकर, 28 21 और 8 29, और ये 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ क्रम विनिमय है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। तो आइए तो इसको जो हम आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं, ठीक है, कि ये क्रम विनिमय क्या होता है, ठीक है। क्रम विनिमय को अगर आप समझ लेंगे तो ये चैप्टर आपको भारी नहीं लगेगा, और अगर नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही भारी, ठीक है। जैसे कि हम ए प्लस बी को लेते हैं, या बी प्लस ए लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज़ होगा। या फिर ए गुना बी लेते हैं या बी गुना ए लेते हैं, तो क्या होगा, ये छोड़ दीजिए, गुना में ले लीजिए। ए बी को गुना करेंगे तो ये भी होगा, और बी ए को गुना करेंगे फिर भी ये भी होगा। ये दोनों सेम चीज़ आया, यही क्रम विनिमय है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा का दूसरा। तो ध्यान देंगे, दूसरा का बी है, ठीक है। दूसरा का बी है या बी का दूसरा जो कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। ये है 5/9 प्लस माइनस 6/11। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, 9 और 11 का। तो 11 9 कोई पहाड़ा नहीं आता, तो लास्ट में हम लोग गुना कर देते हैं, 99 इसका एलसीएम हो गया। तो 9 का टेबल में 99 11 बार में आता है, 11 लिखेंगे और गुना करेंगे 5 को, फिर प्लस 11 को 9 बार में आएगा और गुना करेंगे -6 को। आगे इसको हल करते हैं। 11 × 5 = 55 प्लस 9 × 6 = 54। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट अंदर हो जाएगा, और ये 99। आगे इसको करते हैं प्लस माइनस माइनस, यानी घट जाएगा। तो 55 में 54 गया तो 1 बच जाएगा, 1/99। आइए देखते हैं इसका 1/99 आता है या नहीं आता है। -6/11 प्लस 5/9। तो ये हो गया, ये दोनों का एलसीएम 99 होगा। 11 से 99 9 बार में आता है, 9 से गुना हो जाएगा -6, फिर प्लस 9 से 99 11 बार में गुना 5। तो ये हो गया 9 × 6 = 54, यानी माइनस है माइनस रहेगा, प्लस 11 × 5 =
55, 99, माइनस प्लस माइनस तो ये दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/99, यानी कि इस ये भी हाँ क्रम विनिमय है। ठीक है, ये भी क्रम विनिमय है। आगे देखते हैं। दूसरा का सी, दूसरा का सी, दूसरा का सी में पहला क्या कहा है 12/13 माइनस 5/7 पहला, और इसमें दूसरा में इधर क्या कहा गया है -5/7 है और -12/13। आइए दोनों को हल करते हैं और देखते हैं कि ये क्रम विनिमय में है या नहीं है। ठीक है, तो 12/13 माइनस 5/7 इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले 13 और 7 का एलसीएम लेते हैं। ये दोनों का एलसीएम 91 हो जाएगा। 13 में कितना बार में 91 आएगा 7 बार में, और ये गुना 12 माइनस 7 को 91 लगाएंगे तो 13 बार में होगा, गुना -5, इतना हो गया। आगे इसको हल करते हैं। 12×7 = 84 और ये हो गया -13×5 = 65, माइनस है इसमें माइनस दे देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस यानी दोनों जोड़ देते हैं। 84 और 65, 5 4 9 सॉरी ये 91 हमने लिखना भूल गया। 4 5 9 और 8 6 14, 149/91 सही है। आगे देखते हैं इसको। अभी देखते हैं इसके जैसा ये इतना आता है या नहीं आता है। ये है -5/7 और -12/13। तो ये दोनों कैल्शियम लेते हैं। 91, 13 में 91, 7 में 91 13 बार में आएगा, और ऊपर का -5 गुना में, माइनस 13 7 बार में आएगा, गुना 12। आगे इसको हल करते हैं। 13×5 = 65 माइनस 65 माइनस, और ये 12×7 = 84 और ये 91 सही है। आगे इसको हल करते हैं। माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया तो ये जुड़ जाएगा। 4 5 9 और 8 6 14। आया ध्यान देखिए, माइनस अगर नहीं रहता तो इसमें से बड़ी संख्या 84 था संख्या, तो में अगर माइनस रहेगा तो यहाँ ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद ये 91। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक प्लस 149/91 है और इसमें माइनस 149/91 है। तो ये जो हो गया हमारा ये क्रम विनिमय नहीं है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे कि ये क्रम विनिमय में नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये दूसरा नंबर का आंसर हुआ पूरा। आइए देखते हैं इसी तरह से दूसरा का, ये सी हो गया, दूसरा का सी। अब दूसरा का डी देखते हैं दूसरा का डी। यहाँ पर जो है -2/3 और -8/13, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम 39 हो जाएगा। 3 से 39 13 बार में आएगा, और ये गुना में -2, फिर -13 को 39 3 बार में आएगा और गुना में -8। ठीक है, अब आगे 13 दूनी 26 और ये माइनस का माइनस,
फिर यहाँ पर माइनस है तो 8 दिया 24, इसमें माइनस है, माइनस रहेगा यहाँ बटा 39, ये हो गया। आगे देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस फिर माइनस, तो 24 में 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉरी 26 में 24 घटा देंगे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ये बड़ी थी माइनस है बटा 39, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, -8 बटा 13 -2 बटा 3, ये है हमारा। इसमें दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 39 हो जाएगा, 13 को 3 बार में हो जाएगा और ये -8 गुना में, -13 बार में हो जाएगा और गुना में ये 2, 8 दिया 24, माइनस है यहाँ, -13 दूनी 26 और ये 39, इसको घटाते हैं, माइनस माइनस यहाँ घटाते हैं, 26 में 24 गया, 2 बचा, यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48, 50, ये 50 हो गया टोटल, बड़ी में माइनस है, माइनस रहेगा बटा 39। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं आया है, तो ये भी क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम 1 लाइक आप ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आगे तीसरा नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए, ठीक है, गुण को सत्यापित कीजिए। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है, ठीक है। -7 बटा 5 और 3 बटा 8, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, -7 बटा 5, योग बोला है मैंने और के जगह में जोड़ का चिन्ह होगा, ठीक है, 3 बटा 8, इसको हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, 5 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 40, तो 5 में 40 8 बार में आएगा, 8 गुना -7 प्लस 8 को 40 5 बार में आएगा और गुना 3। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, यहीं सामने लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको 8 सती 56 -56 प्लस या 15 बटा 40, इसको हम माइनस प्लस माइनस, ठीक है, घटा में और इसमें 1 गया 4 और ये माइनस, ये हो गया। अब इसको जो है फिर इसका हम लोग क्रम विनिमय करके देखते हैं, ठीक है। अब इसका ये लेते हैं 3 8 और -7 5, तो 3 बटा 8 प्लस -7 बटा 5, इसका क्रम विनिमय करके देखते हैं, ठीक है। 8 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 40, तो 8 का टेबल में 5 बार में 40 होगा और गुना में 3 हो जाएगा, प्लस 5 8 40 8 बार में हो जाएगा और गुना में -7। अब आगे इसको करते हैं, 5 दिया 15 प्लस 7 8 56, 40 का 40, प्लस माइनस 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 हो गया तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा
फिर से वो 41 हो जाएगा और ये 40। बड़ी में माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए आप, ये भी और ये दोनों आपका सेम आ गया, ठीक है। तो हमारा ये सत्यापित हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि -7/5, तो हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से कि ये सत्यापित हो गया है ना। तो हम लिख देंगे -7/5 प्लस 3/8 बराबर है किसका, 3/8 प्लस -7/5 का, ठीक है। ये प्रूफ हो गया मेरा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से तीसरा का दूसरा देखते हैं। बी नंबर देखते हैं कि -5/8 और की जगह प्लस -9/13। इसको आगे हल करते हैं। 8 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 91, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा में 91 13 बार में, और गुना में हो जाएगा ये -5 प्लस 13 7 बार में आएगा तो 7 हो जाएगा, और गुना में हो जाएगा -9, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं। 13 × 5 = 65, माइनस है माइनस रहेगा, और प्लस 9 × 7 = 63, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस रहेगा, और ये नीचे 91 का 91। क्लियर है। अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हमने कि 13 और 8 का एलसीएम 104 होगा, है ना। 13 × 104, और हमने यहाँ 91 लिख दिया है। चलो इसे हम फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका 8 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 104। 8 का पहाड़ा में 13 बार में आएगा तो यहाँ हो जाएगा 13 गुना -5, जोड़ 13 को 8 बार में हो जाएगा 8 गुना -9। अब आगे हल करते हैं। 13 × 5 = 65, यानी माइनस प्लस 9 × 7 = 63, और बट्टा में 104। यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस रह जाएगा, ठीक है। माइनस रह गया इसमें। अब इसको हम हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस हो गया टोटल मिलाकर, तो जोड़ देंगे। 5 × 3 कितना हो गया, ये 8 × 9 = 72 हो जाएगा ना, ये 72 है, ठीक है। तो 5 × 4 = 7 हो गया ये, और 6 × 7 = 13 बटा 104। यहाँ बड़ी में भी माइनस थी तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। पहला में ये आया। अब इसको हम क्रम विनिमय करके देखते हैं, और पहले इसको ले लेते हैं -9/13 और -5/8। यहाँ भी इसका एलसीएम लेते हैं तो 104 होगा। 13 को यहाँ पर लेते हैं 8 बार में होगा 8 गुना ये -9, ये प्लस है। उसके बाद 8 को 13 बार में होगा ये गुना -5। आगे लेते हैं 8 × 9 = 72, माइनस हो जाएगा, प्लस 13 × 5 = 65, माइनस 65, और 104। इतना हो गया। प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, यानी ये जुट जाएगा। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 =
7 6 7 13 104। बड़ी में माइनस है, माइनस रहेगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये और मेरा ये दोनों सेम चीज़ है, यानी कि ये क्रम विनिमय सत्यापित हो गया। तो हम कैसे सत्यापित करें, इसको लिख लेंगे। -5/8 प्लस -9/13 बराबर है -9/13, यानी ये वाला लिखेंगे, प्लस -5/8 को सत्यापित हो गया मेरा, ये सत्यापित हो गया। इसी तरह से बी नंबर हो गया। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर लिखते हैं -2/7 और 12/35। ठीक है, इसको हम हल करते हैं क्रम विनिमय के रूप में। एक बार इसी तरह, एक बार क्रम विनिमय करेंगे। -2/7 और की जगह जोड़ 12/-35। 7 और 35 का एलसीएम हम निकालते हैं, तो 35 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस रख देंगे। ठीक है, अब आगे जिसका हल करते हैं, ये माइनस नहीं रखते हैं अभी। ठीक है, सात में 35 कितना बार में आएगा, 5 बार में, 5 लिखेंगे और गुना में ये -2 प्लस 35 एक बार में। ठीक है, इससे भागा लग गया, ये इसके साथ चल जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो माइनस था ये इसके साथ भागा लग गया एक बार में, और एक से जब इसको गुना करेंगे तो ये 12 के साथ चला जाएगा। ठीक है, 35 एक बार में होगा, एक को 12 से करेंगे तो ये 12 बार में होगा। तो यहाँ हो गया हमारा 12 गुना 12। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। 5 दूनी 10, -10 प्लस 12 एकम 12, और ये 35 का 35। तो 12 और माइनस ये हो गया हमारा, इसका माइनस था यहाँ पर, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ पर माइनस रहेगा। तो हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस, 10 और 12 22/35। बड़ी में भी माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं क्रम विनिमय के। 12/-35 और 2/-2/7 को, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 35 ही होगा। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। 35 को एक बार में लगेगा, ये एक बार में, तो इसका जो माइनस यहाँ पर है ये इसके साथ चला जाएगा, गुना -12, फिर प्लस 7 5 35 5 बार में, गुना में -2 ऊपर वाला। आगे इसको हल करते हैं। 12 एकम 12 -12 प्लस 5 दूनी 10, यानी -10/35। आगे हल करते हैं इसको। माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ देते हैं 22। बड़ी में भी माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये 35। तो ये हमारा देखिए दोनों सेम आया, यानी ये क्रम विनिमय का सत्यापित हो गया। तो हम लिखेंगे -2/7 प्लस 12/-35 बराबर 12/-35 प्लस -2/7। ये सत्यापित हो गया। ठीक है, ये सत्यापित हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर का डी नंबर। यहाँ पर दिया है 2/7 जो और 12/-35। सी और डी लगभग एक जैसा है, यहाँ पर इसे सत्यापित करने की ज़रूरत है। दोनों का एलसीएम लेते हैं।
35 और 7 में 5 बार में लगेगा और ऊपर का 2 गुना प्लस 1 बार में लगेगा और ये 12। इसके साथ जब गुना करेंगे तो ये यहाँ पर रह जाएगा माइनस। 5 दूनी 10 प्लस 12 एकम 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 35। प्लस माइनस माइनस हो गया तो 12 में 10 गया, 2 बचा, बड़ी में माइनस है, माइनस रहेगा, 2/35। ठीक है, अब इसका क्रम विनिमय करके करते हैं, यानी 12/-35 प्लस 2/7। दोनों का एलसीएम लेते हैं 35। एक बार में लगेगा, एक इसके साथ चला जाएगा, गुना 12 प्लस 5 बार में लगेगा और ये 2, तो 12 एकम 12 माइनस 12 प्लस 5 दूनी 10 और ये 35 का 35। माइनस प्लस माइनस तो घट जाएगा, 2 बचेगा, बड़ी में माइनस है, माइनस रहेगा, 35 का 35। ये दोनों हमारा सेम आ गया, यानी कि लिखेंगे कि 2/7 प्लस 12/-35 बराबर है 12/-35 और 2/7 का। ये हो गया हमारा सत्यापित। ठीक है, इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। फिर मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, फिर आएंगे, ज़रूर आएंगे, हर बार आएंगे। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।